ये एक यादव समाज से हैं, लेकिन इस महिला के लिए एक भी यादव समाज इसके लिए नहीं आगे आया। ये मुझे बहुत ही ख़राब लगा। मैं चाहूँगा कि अभी हमारी आवाज़ अगर यादव भाइयों तक पहुँच जाता है, अगर यादव समाज में हमारी बात जाती है, तो मैं चाहूँगा सबसे पहले सब कुछ छोड़ के, चुनाव छोड़ के इस महिला यादव का सहयोग करें। निवेदन सारे संस्था से की गई है, सारे दल से किया गया है, लेकिन इस महिला के पास कोई नहीं आया। रेणु की अगर बात करें तो अक्सर देखने में आता है कि मौर्य समाज, पटेल समाज, यादव समाज, श्रीवास्तव समाज साल में पार्टी करते हैं, समारोह करते हैं। तो उसी तरह जब उनके पास सारे समाज के लोगों का लिस्ट है, तो कोई दुख भी, कोई संकट भी आया तो उसी तरह बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए जैसे सुख में लोग जाते हैं साथ। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ऊर्जांचल दस्तक, आपके साथ मैं धीरज। यूपी और बिहार, यहाँ पे एक चीज़ की समानताएं काफ़ी है, वो है बिरादरीवाद। जब कोई आदमी सफल होता है तो उसको कास्ट से जोड़ा जाता है। हाल ही में जब देखें आप क्रिकेटर, जब मयंक यादव बॉलिंग डाल रहा था तो पूरे यूपी बिहार के यादव जी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहे थे। रिंकू सिंह सफल हुआ तो कहीं ना कहीं पूरे ठाकुर बिरादरी उसको अपनी बिरादरी से जोड़ा। हर बिरादर का ये हाल है। लेकिन जब कोई आदमी मुसीबत में होता है, ये पीछे जो आप महिला देख रहे हैं, जो रात में मैंने कवरेज किया है कि हेल्फोडेमिया नामक बीमारी, इसको फलेरिया का दूसरा रूप कहा जाता है, कहीं ना कहीं हाथ में हुआ है। तो यहाँ इसके ना तो बिरादर और रिश्तेदार काम आ रहे हैं, यहाँ समाज के लोग, जो अगल बगल के लोग हैं, वो खड़े हुए हैं और इनके इलाज के लिए इनको जो है भेजा जा रहा है मेयरपुर, और उसके बाद BHU जो है रेफर होगा। तमाम लोग हैं, उनसे बात करूँगा कि क्या इनका इलाज कैसे होगा और इलाज के लिए क्या क्या कर रही हैं। पहले तो आपको धन्यवाद करती हूँ पत्रकार महोदय। मेरा नाम निशा सिंह है, मैं पूर्व अध्यक्ष रेणुकूट की रह चुकी हूँ। मेरे पति भी समाज सेवी थे, मैं भी समाज सेविका हूँ। किसी के दुख सुख में कोई भी आ सकता है, आगे बढ़ चढ़ के उनके सुख दुख में शामिल होकर के सारे लोग सहयोग कर सकते हैं। ऐसे विषम परिस्थिति में आज कोई भी हो, कैसे भी बिरादरी के हो, ऐसा नहीं है कि कोई दल आकर के इनका सहयोग करे। हम लोग मुसीबत में ही साथ देते हैं। और आज भी जो दल की बात आप कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा यही कहना है कि जो लोग आएँ, क्योंकि रेणुकूट में क्या अपने पूरे सोनभद्र में ऐसी रोग हमने किसी को नहीं देखा था। ये बहुत पहले हमारे संपर्क में थी, लेकिन इतना फैला हुआ नहीं था, क्योंकि ये मजबूर थी कि इनका हाथ काम करने लायक नहीं था, ये कुछ कर नहीं पाती। इनके पति का डेथ हो गया, वो डायलिसिस पे चल रहे थे। कुछ दिन इनके ससुर जी इनका साथ दिए, वो भी चले गए। फिर एक इनका छोटा सा बच्चा बचा और इनके पास हाथ नहीं था कि ये भी अपनी कुछ करके अपनी जीविका चला सके। मेरे पास गई, मुझसे जो सहयोग हुआ, ऐसा रोग मतलब हो गया है इसके साथ। तो मैं तो यही पत्रकार महोदय चाहूँगी, मेरा यही शुभकामना है कि जैसे जा रही है स्वस्थ होकर के आए, अपने बच्चे के लिए आए, हमारे नगर में आएगी यदि हम लोग इसके लिए खड़े हैं। निवेदन सारे संस्था से की गई है, सारे दल से किया गया है, लेकिन इस महिला के पास कोई नहीं आया। महिला के पास कोई नहीं आया। जैसा कि बताएं कि यहाँ से सारे प्रत्याशी इसी होके ऊर्जांचल गुजरते हैं। बिल्कुल। यहीं से जो है जाता है गाड़ी, कहीं ना गाड़ियों का काफिला यहीं से निकलता है। जो चाहे वो NDA के प्रत्याशी रिंकी कौल हो या समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी छोटेलाल खरवार जी हो। ये बात सही कहा कि नहीं कि जब आदमी सफल होता है तो उनको जाति से लोग जोड़ते हैं, और कहीं ना कहीं जब मुसीबत में होता है तो उसको देखने वाले कोई नहीं होते हैं। नहीं, आपका बात बिल्कुल सत्य है। ये एक यादव समाज से हैं, और जबकि यादव समाज, मुझे लगता है कि एक यादव के अगर सही कामों में अगर वो वर्चस्व उसका है तो सारे यादव एक हो जाते हैं। लेकिन इस महिला के लिए एक भी यादव समाज इसके लिए नहीं आगे आया। ये मुझे बहुत ही ख़राब लगा। जैसे चुनाव होगा भी, जैसे समाजवादी पार्टी के लोग हैं तो सारे यादव भाई एक हैं, लेकिन इस महिला के लिए कोई भी यादव भाई नहीं आया। इसके लिए मुझे बहुत खेद है, बहुत दुख है। मैं चाहूँगा कि अभी हमारी आवाज़ अगर यादव भाइयों तक पहुँच जाता है, अगर यादव समाज में हमारी बात जाती है, तो मैं चाहूँगा सबसे पहले सब कुछ छोड़ के, चुनाव छोड़ के इस महिला यादव का सहयोग करें, ताकि इसका भविष्य में आगे बहुत बढ़िया से बढ़िया हम लोग व्यवस्था करा सकें। बिल्कुल सही बात है। जैसा कह रहे हैं, लगातार जो है भैया जो है सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से अपील करके धन एकत्र कर कहीं ना कहीं इन तक पहुंचा रही है। अब मैं ज़्यादा देर एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूं, कल 80,300 रुपये इनको सहयोग दिया गया है, जो मिला था। और हमारे राम आसरा पत्रकार जी जो हैं, और एक जन और हैं जो कि अभी 2-3 हज़ार रुपये मुझे सहयोग मिला है। मैं आगे इनको सुपुर्द करूँगा, ताकि ये ना लगे कि अभी भी इनका जो पैसा है हमारे पास कहीं हम लोग गमन कर जाएं। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग एक एक रुपये का हिसाब देते हुए इनका पूरा इलाज कराऊंगा। इनके लिए अगर एम्स तक मुझे अभी जाना हो तो मैं जाने के लिए तैयार हूं, क्योंकि जो भी कार्य है हमारी भाभी माँ के जरिए और हमारे भतीजे और हमारे दिलीप भैया, अजीत पत्रकार
विपिन गिरी और भी रेणुकूट के संभ्रांत लोग हैं जिनका इसमें सहयोग मिला है। सबसे पहले सोशल मीडिया परिवार को बहुत बहुत साधुवाद कि इस मुहिम में हमारा साथ दिया। चलिए मैं ज़्यादा नहीं रुकूंगा, थोड़ा सा कैमरा को नज़दीक कर लीजिएगा, फिर से दिखा दीजिएगा। दीपक की माँ जो है ये देखिए किस हालात में है, एम्बुलेंस में सोई है। आप थोड़ा सा उस साइड बैठ जाना। दीपक, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सिमरन यादव है, मेरी सिस्टर है मेरा। अच्छा, आपकी बहन है। अच्छा, कोई भैया गलत तो नहीं बोल रहे थे? कोई समाज के हो, कोई बिरादरी को, अगर कोई ब्राह्मण सफल होगा तो सारे नहीं कोई गलत। सही है कि नहीं? सही है, लेकिन जब मुसीबत में होते तो कोई खड़े नहीं होते हैं। हाँ सही है कि नहीं? सही है। बहन को लेके जा रहे हैं मेयरपुर। हाँ, अच्छा, तो आगामी कैसे क्या होगा? वो मेयरपुर से रिफर होगा, अच्छा, BHO तक जाएंगे। यहाँ के सब लोग तो आपको साथ दे रहे हैं। हाँ, जैसे जी। सोशल मीडिया से अपील करके जी लोगों से जो है कहीं ना कहीं आग्रह कर रहे हैं, तो आप आगे निकलेंगे। जी। हमारे साथ रघुवीर दिलीप दुबे भैया है, जो पूरे प्रदेश में से लेके देश तक कहीं ना कहीं ब्लड डोनेशन के लिए आगे आते हैं। उपराष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित है। ये कहीं गलत शब्द तो मैंने यूज नहीं किया? कौन सा सब? ये कि बिरादरी वाला अपने यूपी बिहार में, कि अगर आदमी सफल होता है तो कास्ट नहीं, देखिए ये तो बिल्कुल सही है और रिश्ता भी लोग ढूंढ लेते हैं। हाँ, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में। अभी देखिए UPSC का रिजल्ट आया है, कोई भी जिले का कोई, हाँ, कोई बिरादरी का अगर रिजल्ट निकल गया, DM बन गई, SDM बन गई, तो लोग तुरंत नाता जोड़ लेते हैं। तो ये कहने का मतलब, आपका चलाने का आशा ये है कि जैसे हम सुख दुख में, शादी विवाह में साथ आते हैं, उठते बैठते खाते हैं, और जैसे लोग सुख में अपने रिश्तेदार को और जाति बिरादरी में लोग सम्मिलित होते हैं, उस तरह दुख में भी भाग लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे कहा गया है ना कि सुख में सुमिरन, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और सुख में जो सुमिरन करे दुख काहे को होए। तो आदमी जब सुखी हो जाता है तो भगवान को भूल जाता है, और जब दुख में होता है तो भगवान को गोहराता है। तो उसी तरह इसमें भी है कि जब हम सुख दुख में साथ रहते हैं, जिसे आप रेणुकूट अगर बात करें तो अक्सर देखने में आता है कि मौर्य समाज, पटेल समाज, यादव समाज, श्रीवास्तव समाज साल में पार्टी करते हैं, समारोह करते हैं। तो उसी तरह जब उनके पास सारे समाज के लोगों का लिस्ट है, तो कोई दुख भी, कोई संकट भी आया तो उसी तरह बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। जैसे सुख में लोग जाते हैं, साथ में बैठते हैं, खाते हैं, तो ये मानवता, इंसानियत है। इसको आप जबरदस्ती नहीं करते। मैं तो समाज से नहीं हूँ, ये समाज से नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो उनके समाज से नहीं है, लेकिन जिसके अंदर इंसानियत, दया और करुणा भाव है, वो चाहे कल अनपरा से लोग आए थे, ओबरा से लोग आए थे, आप अनपरा से आए हैं, ओबरा से कल कुछ साथी आए थे, सावित्री देवी चौपन से आई थी एक महिला होकर। बहुत सारे रेणुकूट की महिला वहाँ नहीं पहुँची, लेकिन ये सोचकर सब लोग साथ छोड़ दे तो फिर सृष्टि नहीं चलेगा। आज भी एक पाप होता है तो उसके जब 10 पुण्य होता है। तो इसलिए इनकी भी सफलता जरूर मिलेगी और ये जरूर साथ आएंगे। इसके लिए मैं स्वास्थ्य विभाग का भी धन्यवाद करता हूँ। डॉक्टर PN सिंह जी जो CHC अधीक्षक हैं, जिनसे मैं सुबह से वार्ता कर रहा था, और सुबह उन्होंने एम्बुलेंस मुहैया कराया, फिर लोढ़ी जाएंगे, फिर वहाँ से BHU जाएंगे, फिर आगे क्या डॉक्टर की टीम सलाह देती है। क्योंकि अभी ड्राइवर बोले कि मैं 10 साल से सेवा कर रहा हूँ, देखें क्या बीमारी है, इतना हल्ला है, बोल रहे हैं कभी नहीं देखा हूँ। तो ये सबके लिए आश्चर्यजनक है। ईश्वर करें कि सफलता मिले और स्वस्थ होकर अपनों के बीच आए, अपने मोहल्ले पड़ोसी। देखिए सब उनके पड़ोसी के लोग हैं। आप लोग सब पड़ोसी है, सब मोहल्ले के हैं। हाँ, सब मोहल्ले के हैं, हम लोग बगल के हैं रहने वाले। लेकिन क्या करें भैया, जब हम लोग लाचार है कि क्या कर सकते हैं, ये बीमारी बस जो। ये दीपक की माँ स्वस्थ हो जाए, सब समाज के सब लोग आए हैं यहाँ पे कि किसी भी तरह से वो उनको विदा कर रहे हैं कि वो ठीक हो जाए। लोग काफ़ी विचलित हैं। आप सब यहीं के रहने वाले भैया? हाँ, सब रेणुकूट के रहने वाले। चलिए, तो जैसा देख सकते हैं एम्बुलेंस निकल रहा है, और आप लोग जो भी देख रहे हैं वीडियो, थोड़ा सहयोग करिए ताकि दीपक को सहयोग मिल सके, उनको कहीं ना कहीं आत्मबल मिले। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं ऊर्जांचल दस्तक।